गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। अभी बजे हैं सुबह के 3। तो मैं हूँ अभी बाकू एयरपोर्ट पे। यार एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बहुत सारे लोग मतलब कि जो मैंने हॉस्टलों में देखे, यहाँ से वो डोंकी मारते हैं यूरोप के लिए, यहाँ से सर्बिया से फिर आगे वो यूरोप से ऐसे यूएसए का कोई रूट बना हुआ है। बट उन सब की वजह से ना हमको बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरा मतलब कि वैलिड शेंगन वीज़ा है, मेरे पासपोर्ट पे यूएसए भी सारे बड़े वीज़े हैं, उसके बावजूद भी पासपोर्ट ऐसे चेकिंग हो रहा था जैसे हम डिपोर्ट मतलब कि डोंकी मारने वाले हैं। इमिग्रेशन वाली जो लेडी है ना, उसने 17-18 मिनट लगा दिए मेरे पासपोर्ट को चेक करते हुए। उससे पहले विस एयर वालों ने भी बहुत अच्छा खासा टाइम लगा दिया कि मेरा पासपोर्ट अंदर लेके गए इंटरोगेशन के अंदर। फिर वहाँ जाके उन्होंने प्रॉपर एक तरीके से चेक किया कि ये वीज़ा डुप्लीकेट तो नहीं है, पासपोर्ट डुप्लीकेट नहीं है। पता नहीं कौन कौन से बड़े लेंस लगा के वो चेक कर रहे हैं। वो सब उन लोगों की वजह से ही है यार। क्या मैं आप लोगों को कहूँ, ऐसे बहुत इमेज गिरती है हमारे देश की भी, हम लोगों की भी। और जो रेगुलर ट्रैवलर हैं उनको तो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो तो एक अलग तरीके की है, क्योंकि वो सब एक ही कैटेगरी में हो जाते हैं। बस जी, अभी बुदापेस्ट तो हमने एक्सप्लोर कर लिया। मैं जा रहा हूँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ बुदापेस्ट एयरपोर्ट पे। बाय लक कह लीजिए, किस्मत बहुत मेहरबान है। जितना पासपोर्ट चेक हुआ उसका उतना फ़ायदा मिला। मैं एक या दो ही यूट्यूबरों को देखता हूँ, उसमें एक मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं जो पार्टी लाइफ दिखाते हैं। वैसे तो पार्टी लाइफ दिखाने के बाद ही उनका नाम आ जाता है, मिथिलेश भाई। वो मेरे साथ ही हैं, वो यहाँ से किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। पहले उनसे मिलाता हूँ। हाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव टू यू और थैंक यू पाजी से मेरी मुलाकात हुई है लाइक 1-2 दिन हो गया है। 2 दिन बहुत एंजॉय किया, बहुत नॉलेज है पाजी को, और लाइक 2 दिन में मैंने बहुत कुछ लर्न किया। थैंक यू सो मच पाजी। अरे नहीं मेरी जान। और मैं ना एक चीज़ इमेजिन नहीं कर पाया कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि ये फ्रेम एक ऐसी चीज़ होती है मतलब कि बड़े बड़ों को अहंकार आ जाता है, क्योंकि जो भी ऊपर जाता है तो कहते हैं ना उतना अहंकार उसका बढ़ता है। पर मिथिलेश भाई की ये फेस पे बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी अहंकार का कारण बन जाती है। बहुत डाउन टू द अर्थ है। अभी ये अपने ट्रैवलिंग को और अपने यूट्यूब को भी चेंज कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने इनको एज ए पार्टी पर्सन एक्सेप्ट किया, अभी इनकी शादी हो गई है और बहुत जल्दी ये एक पिता बनने वाले हैं। उसके लिए पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जी। शुक्रिया भाजी। और मैं चाहता हूँ कि आने वाली ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो, हमें इनको उतना ही प्यार देना है जितना हमने पार्टी लाइफ में दिया था। अगर ये अच्छे पिता बन रहे हैं, अच्छे पति बन रहे हैं, अच्छे बेटा बन रहे हैं, अच्छे भाई बन रहे हैं, तो हमको उस रूप में भी इनको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हमें ऑलवेज मिथिलेश भाई को पार्टी में ही देखना है, दारू में ही देखना है। अब ये सब कुछ छोड़ गए हैं, अब ये एक ग्रेट हस्बैंड बन गए हैं, अच्छे पिता बनने वाले हैं और अच्छे बेटा भी बन चुके हैं। तो हमें उसमें भी इन लोगों का इस भाई का पूरा साथ देना है। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे पीठ दिखा दो। तो फ़न के टाइम पे नहीं मिथिलेश भाई थे, जब मैच्योर बने तो मिथिलेश भाई, तो फिर आप बोलो कि हम नहीं आपके साथ हैं। ये आपको वहाँ भी साथ देना है। चलिए, मिथिलेश भाई की कहीं और की फ़्लाइट है और मैं बुदापेस्ट जा रहा हूँ, तो भैया को पहले सी ऑफ कर दें, हम बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। फूड कोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही मैकडोनल्ड है, वो बिफ़ोर इमिग्रेशन है। तो अगर आपको कुछ खाना है तो आप बिफ़ोर इमिग्रेशन खा सकते हो। इमिग्रेशन के बाद लॉन्चेस हैं, बट बहुत ज़्यादा फूड कोर्ट नहीं है। बस एक ही फूड कोर्ट है जिसमें मैं बैठा हूँ। ये कॉफ़ी हाउस है। मैं कुछ 20 दिन बाद चाय पीने बैठा हूँ। इसके पास मेरे को चाय मिल गई है, ब्लैक टी विद मिल्क, और इसके प्राइसेस बहुत जेन्युइन है। मैं आपको कॉफ़ी हाउस दिखाता हूँ। ये बड़ा प्यारा सा है, इसके पास ये इतनी वैरायटी है। ये मैंने ये लिया है, इसको क्या बोलोगे, एक तरीके की पैटीज़ बोल लोगे यहाँ की। ये विद पोटैटो है। ये 3 मन्नत की है, अप्रॉक्सीमेट 120 रुपये की। एयरपोर्ट के मुताबिक 2 मन्नत की चाय, 2 मन्नत का पानी। तो मैंने कुछ मेरे ख्याल 7 या 8 मन्नत पे किए हैं, पर एयरपोर्ट के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक प्राइस है। और इसके पास सब कुछ मिल जाएगा आपको। कोका कोला भी, मतलब कि एस्प्रो कॉफ़ी की मिल जाएगी सारी। कॉफ़ी काफ़ी तरह की इसके पास है। आपको वर्जिन मैजितो पीनी है, और सबके रेट जेन्युइन है। 5 से 6 के बीच में है। कॉफ़ी 3 की है। ये वाला अगर चिकन में लेते हो तो वो 5 का है। तो ऐसे इसके बाद ब्रेड की वैरायटी अच्छी है और आपका काम अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि 300-400 रुपये में एयरपोर्ट में आपको चाय और साथ में ब्रेड वगैरह 2-3 चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी।
ये हाँ बेसिकली विज़ एयर की मेरी सेकंड फ़्लाइट है। तो वैसे मैंने टोटल इस एयरलाइन की 5 फ़्लाइटें बुक की हुई हैं, जिसमें एक कैंसिल हो गई है, 2 पेंडिंग है अभी। मेरी बुदापेस्ट से भी एक ऐसी कंट्री की फ़्लाइट है जो कंट्री बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर की है और कई लोगों को तो उस कंट्री का नाम भी नहीं मालूम है। तो चलिए, मेरा लास्ट वाला एक्सपीरियंस जो अबू धाबी से जॉर्जिया की मैंने फ़्लाइट ली थी, वो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा था। लेट्स सी कि बाकू से बुदापेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अदरवाइज़ एयरलाइन बजट के अंदर बहुत अच्छी है। ये टिकट भी मैंने काफ़ी बजट में ली थी, वो मैं बुदापेस्ट पहुँच के आपको बताता हूँ। अगर आप लोग लगेज नहीं लेते हो तो और बजट में पड़ जाती है, बट ड्यू टू सम रीज़न मेरे को हर बार लगेज लेना पड़ता है। मैं 20 kg एक्स्ट्रा लेता हूँ, अदरवाइज़ आपको 10 kg हैंड कैरी देते हैं विज़ एयर वाले। वेलकम टू बुदापेस्ट। मेरा यूरोप में 2019 के बाद अभी का ट्रिप है। 2019 में मैं फ़िनलैंड गया था, उसके बाद अब का ट्रिप है। गुड बाय। तो चलिए जी, अभी मोस्टली यूरोपियन एयरपोर्ट के ऊपर वीडियो अलाउड नहीं। हाँ जी, इमिग्रेशन हो गई थी क्लियर, बाहर आ गए थे। बड़ी वर्स्ट इमिग्रेशन थी। इससे पहले यूरोप में 4 बार आया हूँ, कभी इतना टाइम नहीं लगा। अप्रॉक्सीमेट इन्होंने 45 मिनट लगा दिए। बहुत ओल्ड मोहतरमा बैठी हुई थी, 3 मतलब कि एज होगी उनकी 50। वो आपस में बातें कर रहे हैं, उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं, कोई स्टैंडिंग में खड़ा है या कोई कैसे खड़ा है। पासपोर्ट लेने के बाद हालांकि उन्होंने मेरी इमिग्रेशन 2 या 3 मिनट में क्लियर कर दी, पर वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो बुदापेस्ट आप लोगों को पता ही हो, अभी यूरोप के अंदर टॉप पे आ गया है। टॉप मोस्ट विजिटेड सिटी हो गई और टॉप मोस्ट ट्रैवलर फेवरेट सिटी भी आ गई है। तो अभी बजे हैं सुबह के 8:30। हॉस्टल हमने बुक कराया हुआ है, बट वो चेकिंग देगा 2 बजे। तो अभी 2-3-4 घंटे यहीं बैठेंगे, क्योंकि लगेज लेके शहर में कहाँ घूमेंगे। और यहाँ से शहर जाने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि सिम कार्ड मैंने यहाँ से एयरपोर्ट से तो लेना नहीं है। सिम कार्ड मैं सिटी से ही लूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को ये नहीं समझ आ रही, सिम मैंने रहना 2 दिन है, सिम कार्ड लूँ या ना लूँ। तो जैसे भी आगे प्लान बनता है आप लोगों को बताता हूँ। कि टैक्सी देखता हूँ, वैसे तो टैक्सी यूरोप है तो सुपर महंगी होगी, तो यहाँ की जो लोकल बस है वही लेके चलेंगे, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है। फिर आगे क्या प्लान बनता है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बुदापेस्ट का हॉस्टल मैंने बहुत महंगा लिया है, भी आज तक का सबसे महंगा मेरा हॉस्टल है, तो वो हॉस्टल जाके आप लोगों को बताता हूँ। एयरपोर्ट की इम्प्रेशन की बात करें, कोई बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट नहीं है, तो एवरेज सा एयरपोर्ट है। ठीक है, सामने स्पार्क है, स्पार्क से हम ग्रोसरी वगैरह कुछ ले सकते हैं खाने के लिए, जैसे भूख लगी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। और अदरवाइज़ ATM है, ATM से मैंने पैसे विड्रॉल नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है एयरपोर्ट में, पुराना सा एयरपोर्ट है। हाँ जी, आ गए थे अंदर से बाहर। आपको एयरपोर्ट से सीधी बस मिलेगी सेंट्रल के लिए। बस नंबर है 10E। बस मेरे सामने लगी हुई, आपको बस भी दिखाता हूँ। बट वो सबसे पहले ये है मशीनें। इसमें आप अगर आपके पास करेंसी चेंज नहीं है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड मतलब कि धर के या डेबिट कार्ड धर के डाल के आप टिकट निकाल सकते हो। टिकट की कॉस्ट है 1500 हंगेरियन, अप्रॉक्सीमेट इंडियन बनते हैं 270 रुपये के नियर अबाउट बनते हैं। तो मैंने अभी अपने क्रेडिट कार्ड से ही वो टिकट ली है। हर 20 मिनट बाद वो बस की सर्विस चलती है सेंट्रल के लिए। टैक्सी बहुत कॉस्टली है। टैक्सी आप समझ सकते हो कि टैक्सी अप्रॉक्सीमेट यहाँ से सेंट्रल का लेगी हज़ार के नियर अबाउट। और अगर आप ऊबर लेते हो, ऊबर में भी इतने ही आएंगे। अंदर एक बस की शटल सेवा चलती है, वो बोलते हैं कि शेयर में 6 यूरो लेते हैं, बट मैंने जैसे अपने हॉस्टल का पूछा था, वो डोर डिलीवरी के लिए देते हैं। बट उसमें एक चीज़ है कि आप BNB में अगर रुक रहे हो, वाइफ के साथ हो, तो वो भी ले सकते हो। उसमें आपके 12 यूरो तो फिर भी लगेंगे ही लगेंगे। तो वो उससे बेटर है कि ये वाली बस में चलो, ये वाली बेस्ट है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये बस लगी हुई है। गूगल मैप से मैंने पहले निकाल लिया था कौन सी बस जाएगी, और ये इसी का नंबर आता है सेंट्रल के लिए। 10E या 200E चलती है। तो आप भी अंदर बैठ के ना, वाईफाई बहुत अच्छा है बुदापेस्ट एयरपोर्ट का, वाईफाई से आप बना सकते हो। और सिम मैंने यहाँ लिया भी नहीं, क्योंकि मेरे को पता ऑलवेज एयरपोर्ट पे सिम बड़ा कॉस्टली होता है, तो शायद मैं सिम लूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं 2 दिन ही रुक रहा हूँ।
अदरवाइज़ आप सिम कार्ड, मैं आपको बाहर जाके प्राइस ज़रूर बता दूँगा सिम कार्ड का क्या है। हॉस्टल जो चूज़ किया था अपने मुताबिक तो बहुत अच्छा चूज़ किया था, बट मेरे को ये पता नहीं था वो किसी के घर में है। वो हॉस्टल घर के अंदर है, मैं आपको दिखाऊंगा। उनके अपने ही रूल है जी, वो 2 बजे चेकिंग देते हैं, उसके बिफ़ोर गेस्ट को अलाउ ही नहीं है। वो उनके घर जाने के लिए एक पासवर्ड लगता है जो दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है, वो पासवर्ड ही नहीं देते, पासवर्ड ही आपको 2 बजे देंगे। और मेरी फ़्लाइट आ गई थी सुबह 6 बजे, और मैं उनको कल मैसेज भी किया था कि मैं पहले आ जाऊंगा तो रिसेप्शन पे बैठ जाऊंगा, तो उन्होंने कल मेरे को मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ, मैं 9 बजे की वहाँ से बस लेके 10:30 बजे मैं हॉस्टल पे आ गया। तो आने के बाद आधा घंटा बेले बुल्ले बजाता रहा, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और फिर क्या किया, हार के तो मेरे हॉस्टल के सामने सेंट्रल मार्केट है बड़ी फेमस, और उसके सामने एक पार्क है, पार्क में आके बैठा हूँ। अभी मेरे को बैठे 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, 1 बजा है, 2 बजे जाऊँगा। ये तो किस्मत अच्छी थी, यहाँ पार्क में बैठा हूँ। वहाँ पे एक सामने बड़ा फेमस कैफ़े है, ये दिखाता हूँ आपको। ये पूरा आगे जो क्राउड नज़र आ रहा है वो सामने ऐना कैफ़े है, तो उसका वाईफाई फ्री चल रहा है, तो वाईफाई लेके टाइम पास हो रहा है। ये सामने सेंट्रल मार्केट है, आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा शाम को जाके। ये इस तरफ स्टारबक्स है, इसका भी वाईफाई चल रहा है, और सामने वो आना कैफ़े के सामने साथ ही बर्गर किंग है, उसका भी वाईफाई चल रहा है। तो अच्छा खासा टाइम पास हो रहा है, नहीं तो पक जाता। एक्चुअली क्या है, उसका फिर अभी मैसेज आया कल की बजाय कि आप लगेज ड्रॉप करके कहीं घूमने जा सकते हो। आपको पता है जी, रिश्तेदारों को तो पहले नहाना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा, तो ही मतलब कि अच्छे दिखेंगे, नहीं तो फिर पता पगड़ी का मामला, सब चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा दाढ़ी को भी सेट करना होता है। बैठा हूँ पार्क में, क्या करूँ, आते जाते लोगों को देख रहा हूँ। या ये कबूतर है, कबूतरों के साथ लगा रहा था, पहले मेरे पास थे, कुछ डाल देता था तो ये मेरे पास आके बैठ के तो इनके साथ खेल रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। बड़ा अजीब सा माहौल हो गया, जैसे बाकी हॉस्टलों में होता है, रिसेप्शन होता है, आदमी रिसेप्शन पे बैठ जाता है, वैसा कुछ नहीं है। और बहुत महंगा हॉस्टल लिया है, ये मेरा आज तक का सबसे महंगा हॉस्टल है। आपको दिखाऊंगा आगे जाके सारी बात।